औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दार अरकम यूथ के प्लेटफॉर्म से ये जो कुरानिक स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन के टाइटल के साथ 5 रोज़ा जो कुरान क्लास की जा रही है, आज हम उसके चौथे दिन में आ रहे हैं। चौथे दिन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आप सब लोग हमारे साथ शामिल होते जाएं और एक दफ़ा फिर के वीडियो के एंड पर जो है वो असेसमेंट होती है 6:10 पे। वो लिंक ओपन होता है और 6:15 तक उसका टाइम है। आपने हर सूरत उसको 6:15 पे सबमिट करवाना है। उसके बाद अगर आप करवाएंगे तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। इसी तरीके से इस वीडियो के पिन कमेंट में और इसी तरीके से दूसरी तरफ जो लिंक डिस्क्रिप्शन है वीडियो के, उसमें आपको वो भी मिल जाएगा, वीडियो का असेसमेंट लिंक भी मिल जाएगा और इसके साथ आपको जो हम तफसीर पढ़ रहे हैं उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से ओपन करके यही वाली तफसीर खोल सकते हैं। तो ये शुरू की एक दो बातें हैं और शुरू की हिदायत में ये है कि लाइव चैट में या नीचे कमेंट्स में कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट ना करें, बल्कि आप लोग फोकस करें इस क्लास के ऊपर। नीचे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, किस क्लास से हूँ, किस कैंपस से हूँ। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप असेसमेंट दें, असेसमेंट में ही आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें शुरू की हैं, अब आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम सूरा अल-क़सस है जो पारा नंबर 20 के अंदर है। पारा नंबर 20 सूरा अल-क़सस। तो ये जो सूरत है इसके 9 रुकू हैं, 88 आयात हैं। पारा नंबर 20 में ये आपको मिल जाएगी और सूरत नंबर 28 है। यानी सूरा नंबर 28 है, पारा नंबर 20 है और सूरा का नाम क़सस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। सूरह अल-क़सस का आगाज़ कर रहे हैं। हज़रत मूसा वो नबी हैं जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र किया। जैसे हज़रत इब्राहीम का जिक्र किया है, हज़रत मूसा का तो कुछ इससे भी ज़्यादा। तो बहुत बार मुख्तलिफ पारों में कुरान में हज़रत मूसा का जिक्र आएगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं हज़रत मूसा की कहानी, वो हम पढ़ रहे हैं सूरह अल-क़सस से और सूरह ताहा से। यहाँ पर तफसीली जिक्र आया है हज़रत मूसा का, तो आज हम सूरह अल-क़सस और ताहा पढ़ेंगे। पहला हमारा मज़मून सूरह अल-क़सस से है जो पारा नंबर 20 में है। तो इसी तरीके से हज़रत मूसा जिससे आपको मोहब्बत होती है, आप उसका जिक्र बार बार करते हैं। तो अल्लाह ताला को भी इन दो अम्बिया से हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और इन दोनों नबियों को भी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा इश्क था। तो अल्लाह ताला ने इनकी कहानी को बार बार मुख्तलिफ़ पैराए में मुख्तलिफ़ अंदाज से एक ही वाक़े को मुख्तलिफ़ शक्ल में बयान करके कुरान में बार बार इनका ज़िक्र किया है। तो सूरह अल-क़सस और सूरह ताहा में इनका ज़िक्र तफसील से मौजूद है। बाकी भी हर दूसरे पारे में इनका कहीं ना कहीं ज़िक्र मिल जाता है। तो हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम में जो इनका ज़िक्र इतना ज़्यादा है, इनमें एक कॉमन बात जो थी वो ये थी कि इन्होंने वक्त के बादशाह को ललकारा था। हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को ललकारा था, हक़ के ऊपर स्टैंड लिया था और वक्त के जालिम तरीन बादशाह के सामने खड़े हो गए थे। खौफ पे जो है वो उन्होंने काबू किया, यानी अल्लाह के खौफ के बाद उन्होंने दुनिया के हर खौफ पर काबू पा लिया था। इसी तरीके से जो है हज़रत मूसा ने भी वक्त के बादशाह फ़िरौन को ललकारा था। अच्छा, फ़िरौन जो है ये किसी बादशाह का नाम नहीं है, ये मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन ही कहेंगे। ठीक है। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ आपको पता लगा कि वो किस तरह बनी इसराइल मिस्र में आए। हज़रत याकूब की जो औलाद है या हज़रत इसहाक की जो औलाद है वो बनी इसराइल कहलाती है। ठीक है ना। हज़रत इब्राहीम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, इसहाक की औलाद से बाकी तमाम अम्बिया आए हैं सिवाय अल्लाह के नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो बनी इस्माइल में से। तो बनी इसहाक जो है वो आगे सारी बनी इसराइल है। तो इसी तरीके से हज़रत यूसुफ़ के बाद जब वो बनी इसराइल वाले, उनका पूरा ख़ानदान जो बनी इसराइल थे, जब मिस्र आ गए, मिस्र आके आबाद हुए, तो उसके बाद बनी इसराइल ने वहाँ पर हुकूमत की और एक वक्त आया कि बाहर से लोग आए, किब्ती थे, जिन्होंने इन पर हमला कर दिया, इनके मुल्क कब्ज़े में ले लिया और इनको ग़ुलाम बना दिया। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह 1947 से पहले 1857 के अंदर अंग्रेज़ ने जो है वो मुकम्मल तौर पर बरसग़ीर, वो बाहर से आया और बरसग़ीर में हिंदुओं और मुसलमानों को उसने कब्ज़े में कर लिया और उनको जो है वो ग़ुलाम बना लिया अपना। तो यही काम इन्होंने किया कि ये बनी इसराइल यहाँ पर आए। हज़रत यूसुफ़ के दौर में तो हुकूमत मिल गई, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन बाद में कई सालों बाद, कई सदियों बाद, जब हज़रत मूसा जिस दौर में आए, उस वक्त बनी इसराइल पर बाहर से हमला कर दिया था और इनको बनी इसराइल को इन्होंने यहाँ पर ग़ुलाम बना लिया था। इसी तरीके से फ़िरौन जो है मिस्र का जो जिस तरह आजकल किसी बादशाह को प्रेसिडेंट कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इसी तरीके से रूम के बादशाह को कैसर कहते हैं, ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे। इसी तरीके से मिस्र का जो भी बादशाह होता था वो फ़िरौन कहलाता था। तो फ़िरौन कोई नाम नहीं है, ये मिस्र के बादशाह को कहते थे। तो उस वक्त हज़रत मूसा के दौर में जिस फ़िरौन की हुकूमत थी, उस वक्त बनी इसराइल मगलूब थी और ग़ुलाम बना ली गई थी और
फ़िरौनियों का या फ़िरौन के ख़ानदान का उन पर कब्ज़ा था, मिस्र पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो ये उस दौर की बात है। और जब ज़ाहिर है कि जो गालिब हुकूमतें होती हैं उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि जिन पे हमने कब्ज़ा किया हुआ है ये हमारे ख़िलाफ़ बगावत ना कर दें। तो इसीलिए बनी इसराइल वाले के ऊपर वो उनकी औरतों को ज़िंदा रखते थे और उनके लड़कों को मार देते थे, क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि फ़िरौन को खौफ था कि यहाँ से कोई नौजवान उठेगा जो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट देगा। तो वो प्लान जीनोसाइड के मतलब उनका कत्ल करना, मर्द बच्चों को मार देना और जो औरतें हैं उनको अपने कब्जे में कर लेना, इस तरह उनकी नस्ल कशी करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा ही मार दिया जाता था। जाहिर है कि उनको लेबर वर्क करने के लिए भी बनी इसराइल से ग़ुलाम चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे जो उनके काम कर सकें, जो उनकी नौकर बन सकें। तो हर लड़के को तो वो नहीं मार सकते थे। यही वजह कि हज़रत हारून जो हैं वो हज़रत मूसा के बड़े भाई थे, ठीक है। और हज़रत मूसा की जो सिस्टर थी उनका नाम मरियम बताया जाता है। तो हज़रत हारून जो उनसे बड़े थे वो ज़िंदा रहे, लेकिन हज़रत मूसा के दौर में ये वक्त था कि उस टाइम सिक्योरिटी और जो भी वजह थी कि जो भी बनी इसराइल में बच्चा पैदा हो रहा था उसको वो मार देते थे। तो ये वाक़या है कि हज़रत मूसा की पैदाइश के बाद क्या हुआ और किन हज़रत मूसा की पैदाइश में पहला रोल, यानी मूसा जिन्होंने वक्त के बादशाह को ललकारा, मिस्र की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, और जो है वो मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद 3 औरतों का बड़ा अहम किरदार है। यानी हज़रत मूसा को मूसा बनाने में 3 औरतों का नाम आता है, मर्द का नाम नहीं आता। 3 औरतें, एक हज़रत मूसा की वालदा, एक हज़रत मूसा की सिस्टर बहन जिनका नाम मरियम बताया जाता है, और फ़िरौन की बीवी आसिया। ये 3 औरतें हैं जिनका हज़रत मूसा की पैदाइश के बाद बड़ा रोल था। और इन्होंने, यानी कि ख़वातीन कितना ज़्यादा रोल प्ले कर सकती हैं एक इनकलाबी शख्स को पैदा करने में और उसको खड़ा करने में, तो वो उनका रोल हमें यहाँ पर नज़र आता है। तो पढ़ते हैं जी। वाक़या यह है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया। यानी वही जब कब्ज़ा किया तो जिस तरह इंडिया में था कि वो ब्राह्मण है, खश्तरी है, शूदर है, तो थर्ड कैटेगरी सिटीज़न जिनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो उन्होंने बनी इसराइल को थर्ड कैटेगरी सिटीज़न बना के रख दिया। उनसे लेबर वर्क लेना, उनको हकूक़ ना देना, सारी चीज़ें जिस तरह अंग्रेज़ ने यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के साथ रवैया इख्तियार किया, तो ये वही चीज़ है। वाक़या यह है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया। इनमें से वो एक ग्रोह को ज़लील करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता था, यानी बनी इसराइल वालों को, और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। फिल वाक़ई वो मुफ़सिद लोगों में से था, और हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें उन लोगों पर जो ज़मीन में ज़लील करके रखे गए थे। अल्लाह ताला चाह रहा था कि अल्लाह ताला किसी भी हुकूमत को सुपर पावर को ज़्यादा देर नहीं रहने देता, दूसरी सुपर पावर आती है और उसका तख्ता उलट देती है। यानी अल्लाह ताला जुल्म को जो है वो दुनिया में कम करने के लिए राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस का कानून अल्लाह ताला का चलता रहता है। उन लोगों पर जो ज़मीन में जलील करके रखे गए थे उन्हें पेशवा बना दें और इन्हीं को वारिस बनाएं और ज़मीन में उनको इक़्तिदार बख्शें, और इनसे फ़िरौन और हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखला दें जिसका उन्हें डर था। हामान जो था वो फ़िरौन का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसका सिपा सलार था, जो उसके लश्करों को, जो उसकी फ़ौजों को जो है वो मैनेज करता था। तो अल्लाह ताला का ये इरादा था कि इनके जुल्म सितम के मुकाबले में एक और लोग आएँ जो इनके जुल्म को दफ़ा करें, ख़त्म करें, और अल्लाह ताला उनको ज़मीन का पेशवा बनाए और इक़्तिदार दे। तो ये वक्त है जब हज़रत मूसा की पैदाइश हुई थी। वअवहयना इला मूसा, अब देखें जिस दिन, अब अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला ने जिस बंदे के ज़रिए से हुकूमतें चेंज करनी होती हैं और हालात बदलने होते हैं, तो अल्लाह ताला डे वन से, पैदाइश से लेके उनकी पूरी ज़िंदगी वो प्लान होती है, कब क्या कहा होगा, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला के उस अमर को जो है वो गालिब करने के लिए सारी चीज़ें कार फरमा होती हैं। ठीक है, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ को पैदा किया तो वो भी एक दिन मिस्र के बादशाह बने। इसी तरीके से हज़रत मूसा की भी यही कहानी है कि वो भी मिस्र की हुकूमत उलटने के लिए, वो फिर पूरा माहौल, वो कब पैदा हुए, फिर वो कहाँ कितना कितना अरसा रहे, तो वो सारी चीज़ें वो एग्जैक्ट उस टाइम पे जब अल्लाह ताला चाह रहा था कि ये हुकूमत गिरा दी जाए, उसी टाइम पर हज़रत मूसा उतने जवान हो गए और उतने तरबियत याफ्ता हो गए कि वो ये काम कर सकें। तो अल्लाह ताला की एक एक चीज़ प्लान होती है कि कब कहाँ किस बंदे को पैदा करना है, कहाँ उसकी परवरिश करनी है, किस तरह उसे जो है वो लोगों से बचाना है, वो अल्लाह ताला उस पर गालिब है। अगर अल्लाह पे आपका यकीन होगा तो आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो सकते हैं। अल्लाह के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तो उस मिस्र में जहाँ पर बनी इसराइल के हर बच्चे को मार दिया जाता था, वहाँ पर अल्लाह ताला के लिए मूसा को खड़ा करना और मूसा की फ़िरौन के घर में परवरिश कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, हुआ क्या, हमने मूसा की माँ को इशारा किया कि उसको दूध पिला, फिर जब तुझे इसकी जान का ख़तरा हो तो इसे दरिया में डाल दे, और कुछ खौफ और गम न कर, हम इसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे और इसके पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फ़िरौन के घर वालों ने इसे दरिया से निकाले। हज़रत मूसा
तो अल्लाह के ने वही की कि अब आप क्या करें कि इस बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा है, हज़रत मूसा पैदा हुए, खूबसूरत बच्चा है, आप क्या करें कि संदूक में डाल दें, हम इसे तेरे पास वापस ले आएंगे, आप अल्लाह की अमान में इनको छोड़ दें, संदूक में डाल के दरियाए नील जो मिस्र में है इसमें बहा दें। ठीक है, तो अब एक माँ के लिए ये करना कितना मुश्किल है, लेकिन यह है कि उन्होंने किया। आखिरकार फ़िरौन के घर वालों ने, अब फ़िरौन का घर भी महल के किनारे ही होगा जहाँ से दरिया गुजरता होगा, वो फ़िरौन बाहर आया होगा चहलकदमी करने के लिए, या फ़िरौन के जो सिपाही हैं उन्होंने देखा होगा कि देखें ये दरिया में एक संदूक जा रहा है, ये बड़ी सिक्योरिटी थी ना वहाँ पर, हर चीज़ को चेक किया जाता था, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये संदूक जा रहा है तो ये क्या है, इसमें कोई ख़जाना है, क्या चीज़ है, उन्होंने जो है वो दरिया में डाइव करके उसको निकाल लिया होगा। बहरहाल वो संदूक फ़िरौन को नज़र आ गया, फ़िरौन के पास पहुँच गया। आखिरकार फ़िरौन के घर वालों ने उसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो उनका दुश्मन उनके लिए सबब रंज बने। यानी वो फ़िरौन जो बनी इसराइल के हर लड़के को मारता था कि यहाँ से बगावत ना हो जाए मेरे खिलाफ, उसी फ़िरौन ने उसी बगावत को अपने हाथ से पकड़ा, खुद पाला। यानी इंसान जितनी मर्जी अपने आप को सिक्योर कर ले, अल्लाह ताला का अमर गालिब होकर रहता है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ लिख दी है वो हो के रहनी है, इसलिए कहते हैं कि तकदीर पर ईमान ले हैं तो काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। ठीक है ना, जो चाहना है अल्लाह ने हो जाना है। अल्लाह ही नफ़ा नुकसान का कादिर है। पूरी दुनिया आपको नफ़ा पहुंचाना चाहे और अल्लाह वो आपको फ़ायदा ना देना चाहे तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। तो फ़िरौन भी एक मसले से बचना चाहता था, उसने अपनी तमाम ताकत, तमाम सिक्योरिटी, इवन जिसने कत्ले आम कर दिया, लेकिन जिस जिस बंदे ने उसकी हुकूमत पलटनी थी खुद उसी को अपने हाथ से अपने घर में पाला। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। तो अल्लाह ताला चाह रहा था कि ये मूसा फ़िरौन के लिए सबब रंज बने। पॉइंट ये है कि जो मोमिन होता है वो काफिर के लिए, वो अल्लाह के दुश्मन के लिए, वो दुश्मन हक के लिए गम का बाइस होता है। क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी हैं कि हम काफिरों के दिल में खटकते हों या उनके लिए गम का बाइस हों? हम तो उनकी ही गेमें खेलते हैं, उनकी गाने सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हीं को ही बिजनेस दे रहे हैं। हम तो उनके लिए सबब खुशी हैं, सबब रंज तो नहीं है। मोमिन वो होता है जो दुश्मन के लिए, काफिर के लिए, अल्लाह के मुनकर के लिए, ज़मीन जालिमों के लिए टेंशन का बाइस बन जाए, मुश्किल का बाइस वो कहेंगे इससे कैसे जान छूटे, गम का बाइस बन जाए। ये होता है मोमिन, और ये थे मूसा। वाकई फ़िरौन और हमान और उनके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलतकार थे। फ़िरौन की बीवी, ठीक है जी, 3 औरतों का किरदार है। फ़िरौन की बीवी ने उससे कहा, देखें वहाँ पर अजीज़ मिस्र की बीवी है सूरह यूसुफ में, वो किस तरह की थी, वो विलन करेक्टर है। और यहाँ पर फ़िरौन की बीवी जो है, उन्होंने जो है वो यहाँ पर एक समझ लें कि एक हीरोइन का रोल अदा किया है, कि उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश में, और जिस तरह वो फ़िरौन के घर में रहते हुए जो है वो फ़िरौन की तमाम खराफात और उसके तमाम जुल्मों से वो पाक थी और वो नेक खातून थी। फ़िरौन की बीवी ने उससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। क्या अजब कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, या हम इसे बेटा ही बना लें। जिस तरह अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ को बेटा बना लिया था, तो यह हो सकता है उनका कोई बेटा ना हो, उनकी कोई औलाद ना हो, तो वो बेटा चाहते हैं और उन्हें वो बच्चा हज़रत मूसा इतने खूबसूरत हों कि वो उनके दिल में उतर गए हों। तो उन्होंने कहा कि पता तो लग गया कि ये बनी इसराइली बच्चा है, ज़ाहिर है बनी इसराइल वाली साइड से संदूक आ रहा है, और पता है कि किसी माँ ने डर के फेंक दिया होगा। लेकिन फिर भी जब वो लोग उसको कत्ल करने लगे तो फ़िरौन की बीवी ने कहा, और फ़िरौन को भी कहा कि क्या करना है कत्ल करके, मासूम बच्चा है, इतना प्यारा है, हमारे पास वैसे भी शायद औलाद नहीं है, तो हम इसे बेटा बना लेते हैं, हम इसे पाल लेते हैं। तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने उनके जहन में बात डाली, और इस तरह फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कराई, और वो इसके अंजाम से बेखबर थे कि ये क्या होगा आगे चल के। इधर उधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। अब मूसा की माँ, वो गया ही फ़िरौन के घर है जिससे वो बचाना चाह रही थी, उधर ही वो संदूक चला गया। उधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। वो उसका राज फाश कर बैठती अगर हम उसकी ढारस न बंधा देते ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा, उसके पीछे पीछे जा। चनाचे वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को उसका पता ना चले। हज़रत मूसा की बहन भी मूसा की बहन थी, वो फॉलो करती रही और इस तरह गई कि दुश्मनों को पता ना चले कि इस संदूक को कोई फॉलो कर रहा है। अब जब वहाँ पर वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियाँ हराम कर रखी थी। अब जिसने मूसा बनना हो वो किसी आम औरत का दूध तो नहीं ना पीता, वो किसी टिकटॉकर का, किसी डांसर का, किसी बद इखलाक का, किसी ऐरी गैरी औरत का दूध तो नहीं पिएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पकीज़ा माँ का दूध पीना था ना, तो पकीज़ा माँ का दूध पिए तो फिर ही मूसा बनते। ठीक है जी। तो इधर अल्लाह ताला ने क्या बंदोबस्त किया कि फ़िरौन के घर में उनके पास औरतों की कमी तो थी नहीं, वो जितने वहाँ पर दूध पिलाने वाले थे, हज़रत मूसा किसी का दूध नहीं पीते थे। तो अल्लाह ताला ने जो वादा किया था मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से कि आपका बच्चा आपको लौटा देंगे, तो ये इस तरह पूरा हुआ ताकि उनकी आंखें भी ठंडी रहें, वो गम की कैफियत में ना रहें, बच्चा उनके पास आ जाए। तो वहाँ पर हज़रत मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे। अब ज़ाहिर है कि बादशाह ने अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो वो तो शहजादे की हैसियत रखता है ना, फ़िरौन ने अडॉप्ट कर लिया।
तो पूरे महल में शोरगुल बच गया कि भाई वो दूध नहीं पी रहा बच्चा, दूध नहीं पी रहा बच्चा, रो रहा है। तो वो पूरे महल में हलचल मच गई होगी। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अंदाज़ा लगाया होगा कि क्या मसला है, तो पूछा होगा कि क्या हुआ। तो लोगों ने कहा होगा कि वो जो शहजादा है वो दूध नहीं पीता। तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि मैं आपको एक ऐसे घर का और एक औरत का पता देती हूँ जो इसको दूध पिला देगी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया। ये हालत देखकर उसके लिए लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा लें और खैर खाई के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को उसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था। देखिए, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वो किसी भी हमें लगता है कि अल्लाह की ये बात कैसे पूरी होगी। अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना कोई मसला नहीं है। वो तो कुन कहता है, वो तो फिरौन के चुंगल से बचा लेता है, वो तो दरियाए नील को दो हिस्सों में पाट देता है, वो तो आग को ठंडी कर देता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो अल्लाह पे यकीन आप में दुलेरी पैदा करता है, हौसला पैदा करता है और दुनिया से बेनियाजी पैदा करता है कि जो मिलना है वो अल्लाह के इज़्न से मिलना है, जो नहीं मिलना वो अल्लाह के इज़्न से नहीं मिलना। तो लोगों से उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, शिर्क की हर शक्ल ख़त्म हो जाती है। मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। जब मूसा अपनी पूरी जवानी को पहुंच गया, ये हज़रत मूसा की जवानी का पहला सीन है, इंटरेस्टिंग है, और उसका नशोनुमा मुकम्मल हो गया तो हमने इसे हुक्म और इल्म अता किया। हम नेक लोगों को ऐसी जज़ा देते हैं। एक रोज़ वह शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जबकि अहले शहर गफलत में थे। वहां उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम का आदमी था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम का आदमी था। यानी एक बनी इसराइली था हज़रत मूसा की कौम से, दूसरा जो है वो जो मिस्र वाले किब्ती थे उनकी कौम से था। तो दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। हज़रत मूसा जवान हो चुके हैं अब, ठीक है ना, जवान हो चुके हैं। वो फ़िरौन के दरबार में वीआईपी माहौल में उनकी जो है वो सारी परवरिश हो गई है, सेहतमंद है, वस्तवा। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट इंशाल्लाह बताऊंगा। उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ उसे मदद के लिए पुकारा। मूसा मदद के लिए गए। अरे हज़रत मूसा, इसका मतलब यह है कि मुश्किल में जो बंदा फंसा होता था उसकी मदद करते थे। यहाँ अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो हम तो नंबर बंद कर लेते हैं ना, हम तो मैसेज सीन नहीं करते व्हाट्सएप पे। तो हज़रत मूसा को जब मदद के लिए पुकारा गया तो वो मदद करने वाले थे, वो आगे बढ़े। फिर वो लड़ने से डरते नहीं थे। मोमिन बिलावजह लड़ता नहीं है, लेकिन अगर लड़ना पड़ जाए तो मोमिन तगड़ा होता है, मजबूत होता है, उसकी बॉडी शॉडी होती है, वो लड़ने से डरता नहीं है, दुलेर होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उसको एक ही मुक्का मारा और उस बंदे का काम तमाम हो गया। यानी कि ये समझ लें कि कोई एक्शन मूवी शुरू होती है ना, तो उसमें दिखाया जाता है कि हीरो की एक्शन स्किल्स पहले सीन में दिखाई जाती है। तो हज़रत मूसा की जवानी का जो पहला सीन प्ले हो रहा है, हज़रत मूसा का नज़र आ रहा है सीन को अगर आप पढ़ें तो वो कितने मजबूत थे, दुलेर थे, बहादुर थे, और वो कितने वो मार्शल आर्ट्स और सारा कुछ के उन्होंने एक ही मुक्का मारा। अब उसकी मौत आई हुई थी। हज़रत मूसा को तो इंटेंशन नहीं था कि उसको कत्ल करें। अब उसकी मौत आई हुई थी तो वो मर गया। लेकिन हमें इससे ये ज़रा पता चलता है कि मोमिन दुलेर होता है, मजबूत होता है, उसकी बॉडी अच्छी होती है, वो लड़ लेता है। आज के बच्चों की तरह वो जो सुक्का नहीं होता, वो चिलियाँ मिलियाँ खा के और जो है वो ओरियो बिस्किट खा के नहीं बड़ा हुआ होता। वो दूध पीने वाला होता है, वो तगड़ा होता है, मजबूत होता है, उसका जिस्म होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी में आपको ताकत और दिलेरी और बहादुरी नज़र आती है। तो उसको एक मुक्का मारा, उसका काम तमाम हो गया। ये हरकत सजद होती ही मूसा ने कहा, यह शैतान की कार फरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कौन है। फिर वो कहने लगा, है मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये हज़रत मूसा की दुआ है एक, और दो तीन दुआएं हमें यहाँ पर मिलेंगी। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लना इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला है, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मोमिन से जब भी कोई गलती हो जाए वो फ़ौरन तौबा करता है। ये एक पॉइंट है यहाँ पर। जब भी कोई गलती हो जाए, जानबूझ के, हज़रत मूसा ने जानबूझ के नहीं किया, या गलती से ही हो जाए, तो दोनों सूरतों में वो फ़ौरन अल्लाह को याद करता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो गुनाह को आदत नहीं बनाता, वो गुनाह को अपनी एडिक्शन नहीं बनाता। वो जैसे ही गुनाह अगर उनसे हो जाए या गलती हो जाए, वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलटता है, माफ़ी मांगता है। चुनांचे अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। वो गफ़ूरुर रहीम है, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मूसा ने ऐद किया, है मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद अब मैं कभी मुजरिमों का मददगार न बनूंगा। दूसरे रोज़ वह सुबह सवेरे डरता, हर तरफ से खतरा भामता हुआ शहर में जा रहा था। अच्छा, ये मामला ख़त्म हो गया। अगले दिन दोबारा हज़रत मूसा वहाँ निकले तो वो बंदा वहाँ फिर लड़ रहा था जो कल लड़ रहा था। वही बंदे की आज वो इस तरह का बंदा था, उससे किसी न किसी लड़ाई होती रहती थी। तो खतरा भामता हुआ शहर में जा रहा था कि यका क्या देखता है कि वही शख्स जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर उसे पुकार रहा है। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि उनकी मदद करें, हज़रत मूसा ने ये तो कहा कि भाई तू अजीब आदमी है, तू बड़ा बहका हुआ आदमी है। कुछ लोगों को होता है ना हर मामले में लड़ने का, लड़ाई करने का, फसाद मचाने का, तो वो इस तरह का ही आदमी था। तो वो हज़रत मूसा ने कहा, तू बड़ा बहका हुआ आदमी है, कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। तो फिर हज़रत मूसा ने फिर भी उसकी मदद के लिए गए। अब जब वो मदद के लिए आए तो हज़रत मूसा की पर्सनैलिटी ऐसी थी, उसमें रौब और जलाल ऐसा था कि वो समझा कि शायद ये मुझे मारने आ रहे हैं। वो डर गया। तो उसने क्या किया, कैसा बदबख्त था, उसने दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करने के लिए जब मूसा बढ़े तो वो पुकार उठा, ए मूसा, क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करेगा जिस तरह कल तूने एक आदमी को कत्ल किया है। यानी ये इस तरह का फ्राडिया किस्म का आदमी था कि कल खुद ही मदद के लिए पुकारा है
तो आज क्या कह रहा है, जब मूसा अलैहिस्सलाम उसी की मदद के लिए आए तो वो डर गया ना, तो उसने कहा, मूसा क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है? तू इस मुल्क में जब्बार बन के रहना चाहता है, इसलाह करना नहीं चाहता? इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। ये कोई आदमी पुलिस का बंदा होगा, डीसी का बंदा होगा, जिसकी सरदारों की पार्लियामेंट में अप्रोच होगी कि वहाँ जो मीटिंग हो रही है मूसा अलैहिस्सलाम, आपको कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है हुकूमत के अंदर, क्योंकि आपने कत्ल कर दिया। और कत्ल भी कौन किया है? बनी इसराइल का बंदा। बनी इसराइल के बंदे तो वो वैसे ही मार देते थे ना, हुक्मरान कौम का आदमी। यानी यहाँ पर बरे सगीर में कोई हिंदू या मुसलमान किसी अंग्रेज को मार दे तो वो क्या होता? तो आपने हुक्मरान कौम के आदमी को बंदा मार दिया, आपके ऊपर कत्ल का पर्चा हो गया। वैसे ही वो आपको खिलाफ बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके आपको जेल के अंदर करें, तो अब तो उन्हें मौका मिल गया कि वो उनका खैर खा था। यानी कि वो पुलिस में या किसी ऐसी जगह पे था जहाँ पर उसे अप्रोच थी कि वो जहाँ कोई मीटिंग हुई है सरदारों में, कोई हाई लेवल की हाईफाई मीटिंग हुई है जहाँ पर ये बात हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अब किसी तरीके उन पे अब ये भी तो उनको कत्ल कर दिया जाए, तो यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर खा हूँ। उसने कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं, आपके कत्ल की प्लानिंग हो रही है। ये खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ। उसने दुआ किया, मेरे रब मुझे जालिमों से बचा। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया, अब यहाँ से हजरत मूसा गए हैं मदियन। अब ये मदियन वो इलाका है कि जहाँ मिस्र की हदूद ख़त्म हो जाती हैं और ये कोई देहाती कबायली सा इलाका है। जिस तरह हज़रत यूसुफ पहले देहाती इलाके में शुरू में रहे हैं, बाद में मिस्र की मॉडर्न तहजीब, यानी मिस्र उस वक्त का अमेरिका या यूरोप समझ लें, तो वहाँ पर भी रहे हैं। हज़रत मूसा पहले मिस्र में रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको देहाती ज़िंदगी भी दिखाना चाह रहा है, फिर वो मदियन में रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसको लीडर बनाना हो ना, उसको अल्लाह ताला देहाती ज़िंदगी भी दिखाता है, जदीद शहरी ज़िंदगी भी दिखाता है। इसी तरीके से जो है फिर उसके अंदर उनको इतनी आजमाइशों से गुजारता है कि वो बंदा गरीबों का दर्द भी समझता है, अमीरों के मसले भी समझता है, और उसके बाद वो ख़ुद भी उसने हर तरह की चीज़ को फेस किया होता है। यही कहानी यूसुफ की है, यही कहानी हज़रत मूसा की है। तो देख लें कि मूसा ने फिर मदियन का रुख किया, वहाँ से वो निकले और मदियन गए। अब हज़रत मूसा के पास कुछ नहीं है। कल वो शहजादे हैं, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। ना घर है, ना वो स्टेटस रहा है, ना वो मिस्र का महल रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रहे तो वैसे ही उधर फिरौन के घर में थे, तो और पीछे कोई था भी नहीं। तो जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। यानी यहाँ भी उन्हें यही था कि अल्लाह ताला अब मुझे कोई रहनुमाई फरमाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। अब मदियन का जो मेन कुआं था शहर का, वहाँ पर सारे लोग अपने जानवरों को, जानवर भैंसें गायें वगैरह, देहाती इलाके है ना, उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनसे अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए तो देखा कि कुछ लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इस तरफ दो औरतें खड़ी हुई हैं, वो भी अपने जानवर लेके खड़ी हुई हैं और अपने जानवरों को कंट्रोल करके कभी रोक के खड़ी हुई हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। यानी हमारे घर में कोई मर्द तो है कोई नहीं, हमारे वालिद बूढ़े हैं, तो ये जानवरों वाला काम अब हमें ही करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ खड़े हैं, हम इस तरह की तो बोल्ड और लिबरल तो हैं कोई नहीं कि इन मर्दों के अंदर जाके घुस के अपने जानवर जो है, वो हयादार थी तो वो साइड पे खड़ी हुई थी कि जब ये जानवर अपने पानी पिला लेंगे तो जब हमारी बारी आएगी तो हम इंतज़ार कर रही हैं तो पानी पिला लेंगे। हज़रत मूसा से ये बर्दाश्त न हुआ कि देखें कि दो नौजवान लड़कियां हैं और यहाँ खड़ी हैं और ये इनको कोई शर्म नहीं आ रही कि भाई उनको कह दें कि भाई आप पहले पानी उठा के ले जाएं। तो वो यहाँ खड़ी हैं, तो फिर हज़रत मूसा ने कहा कि आप के जानवरों को पानी मैं पिला देता हूँ, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साए की जगह जा बैठा। इसका मतलब यह है कि जैसे भी हालात हों हज़रत मूसा लोगों की मदद करते थे। यहाँ इनकी मदद की, कल जो है वो जिसने मदद के लिए पुकारा उसकी मदद की। अच्छा, कल जब सब कुछ था पास तब भी मुश्किल में फंसे हुए की मदद की, आज जब कुछ भी नहीं है तब भी मुश्किल में फंसे हुए की मदद की है। तो हज़रत मूसा दोनों सूरतों में मदद करने वाला जो एलिमेंट है वो हज़रत मूसा के अंदर था। अगर आपके हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, लोगों की मदद करना तो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो तो उससे ये नहीं है कि हालात अच्छे हैं बुरे। ये सुनकर मूसा ने उनको जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साए की जगह जा बैठा और बोला, यह हज़रत मूसा की दुआ है बड़ी अच्छी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये हज़रत मूसा की दुआ है कि अल्लाह मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। उनकी मदद की और उनसे कोई मुफाद नहीं रखा, बस उनको जानवर पकड़ाए और वापस किसी दरख्त के किनारे जाके बैठ गए और कहा कि या अल्लाह तू अब मुझे जो भी देना मैं उसका मोहताज हूँ, मुझे नहीं पता मैंने अब तेरे से क्या मांगना, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मिस्र से मैं भाग गया हूँ, मेरे पास अब ना कोई घर है, ना कोई बीवी बच्चे हैं, ना कोई फैमिली है, ना कोई जॉब है, मैं अब क्या करूँगा?
मेरे पास ना अब रोटी कमाने के कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो ए अल्लाह तू अब मुझे जो भी दे ना, मैं उसका मोहताज हूँ, मैं उसका फ़कीर हूँ। यानी ए अल्लाह जो भी अब तू मुझे खैर दे, यानी मैं कुछ नहीं मांगता, तू जो भी दे मैं अब उसका मोहताज हूँ, मेरे मुझे अब तेरी तरफ से जो भी तू चाहिए मुझे मुझे अब ज़रूरत है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया, परवरदिगार मेरे पर तू जो खैर भी नाजिल कर दे मैं उसका मोहताज हूँ। तो अल्लाह ताला से इसी तरह दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जितनी खैरें तेरे से नेक लोगों ने मांगी हैं, हमें वो खैरें अता फरमा, और जितने शरों से पनाह मांगी है नेक लोगों ने, हमें उन शरों से महफूज फरमा। तो अल्लाह तू मुझे जो भी खैर देगा मैं उसका मोहताज हूँ, मैं उसका फ़कीर हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। कुछ देर ना गुजरी थी, अब हज़रत मूसा ने यह दुआ की है तो अल्लाह ताला अपना काम कर रहा है। फ़जाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुछ देर ना गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्म हया के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, ये सूरा कसस है, पारा नंबर 20 है, सुन लें जी। अब वो जो औरतें जिनको दूध जिनका जानवरों को पानी पिलाया ना, अब वो औरतें जो हैं उनमें से एक आई और बड़ी, कुरान बयान करता है कि शर्म हया के साथ आई। यानी इसका मतलब ये है कि औरत को जब नामहरम मर्द से बात करनी पड़े तो वो बड़ी शर्म हया के साथ करती है, बड़ी जो है वो अपने आप को सिमट के, जो नज़र आ रहा है कि बड़ी शर्म हया के साथ आई और उसके पास आई और कहने लगी मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। बस टू द पॉइंट बात की। और इसी तरह की सही जो है वो मर्द और औरत का जब नामहरम हो तो इस तरह ही इंटरेक्शन होना चाहिए, टू द पॉइंट, प्रोफेशनल वे में बात की, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को पानी जो पिलाया है उसका अजर आपको दें। यानी आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया, तो हमारे वालिद बूढ़े हैं, खुद तो आ नहीं सकते, वो कह रहे हैं कि उस लड़के को बुलाओ कि जिसने आपकी ये मदद की है। ज़ाहिर उन्होंने घर जाके बताया होगा। मूसा जब उसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसने कहा, कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। उन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी है, जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत और ईमानदार हो। अब उस लड़की को हज़रत मूसा में दो बातें नजर आईं। यही वजह है कि वो मुतासिर हुई हज़रत मूसा से कि वो कवि हैं और अमीन हैं, आप इनको घर में मुलाजिम रख लें। एक तो ये कवि हैं यानी मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जिस तरह इन्होंने उसने देखा ना जानवरों को पानी, जानवरों को लेके गए होंगे, उस रश में गए होंगे और जानवरों को पानी पिला के फ़ौरन उनको वापस किया होगा, तो वो ताकत नजर आई। हज़रत मूसा इसमें सिर्फ फिजिकली भी मजबूत थे, जो हमने देखा कि जो लड़ाई हुई उनकी फिजिकली भी स्ट्रांग थे और मेंटली भी स्ट्रांग थे कि भाई कितने बुरे हालात हैं हमारा हम किसी टेस्ट में हमारे नंबर कम आ जाए हम रोने लग पड़ते हैं, और इनके पास क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। हजरत मूसा से हर चीज़ चली गई है, वो मदियन में अकेले होकर रह गए हैं, पीछे कत्ल का जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, पर्चा हो गया है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, यानी एकदम आसमान से नीचे कुछ भी पास नहीं बचा। तो फिर भी जो है वो मेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, वो मदियन आ गए हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ओके है। तो मेंटली स्ट्रांग थे, फिजिकली स्ट्रांग थे, यही चीज़ मर्द को मर्द बनाती है। तो एक तो ये मजबूत हैं, कवि हैं, दूसरा अमानतदार हैं, यानी इन्होंने हमारे साथ कोई खयानत नहीं की। हम दो लड़कियां थी, इन्होंने हमसे कोई गलत नीयत नहीं रखी, वो आए हैं और आके क्या है कि आपको क्या काम है, हमारे जानवरों को पानी पिलाया और वापस भी हमसे कोई मफाद नहीं मांगा। कह सकते थे ना कि मैंने अब आपकी मदद की है तो मैं मदियन में नया आया हूँ तो प्लीज़ मेरे लिए कोई मदद करें, नहीं, अल्लाह से दुआ मांगी। वो उस अमानतदारी से कि उन्होंने कोई ख़यानत नहीं की, वो जानवर लेके गए हैं, जानवर लेके कहीं और नहीं ले गए, बस पानी पिला के फ़ौरन वापस कर, तो जो उस ऑनेस्टी और दयानतदारी से वो बहुत मुतासिर हुई कि ये मजबूत भी हैं और अमानतदार भी हैं। अच्छा, यही वजह है कि हज़रत शोएब उनका नाम बताया जाता है। हज़रत मूसा की उनके वालिद से बात हुई, हज़रत मूसा ने अपनी सारी कहानी उनको बता दी कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। तो उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, बशर्त ये कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, तुम इंशाल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। यानी अब यहाँ से पॉइंट समझें, हज़रत मूसा से उन्होंने जब बात की तो ज़ाहिर है वो भी मुतासर हुए, फिर उनकी जो बेटी ने भी उनको बताया कि ये मजबूत हैं, अमानतदार हैं। तो हज़रत शुएब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ अपनी एक बेटी का निकाह कर दूँ, और लेकिन तुमने 8 साल इस घर में, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, हमारे घर का कोई सहारा नहीं है, तो आप घर के सारे मामलात भी देखें, इधर जॉब करें, इधर हमारे साथ रहें, तो ये सारे हम आपके मामलात आपके ज़िम्मे लगा देते हैं और मेरी एक बेटी से निकाह कर लें। तो 8 साल या 10 साल तक आप यहाँ पर रहें। हज़रत मूसा ने कहा, जी तय हो गया। अब इसमें यह देखें कि हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है अच्छे घर में शादी करने के लिए, अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी जॉब हासिल करने के लिए और अच्छे घर के लिए, यानी अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो और शादी हो, अच्छी बीवी हो। हज़रत मूसा के पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने अल्लाह से मांगा। जब जो बंदा अल्लाह के दीन पर चलता है ना, उसको ये सारे मसले अल्लाह ताला उसके ये खुद ही हल कर देता है।
जिनके पीछे हम अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं ना, वो सारे मसले अल्लाह उसके खुद ही हल कर देता है। हज़रत मूसा के पास कुछ भी नहीं है, और ना घर है, ना बीवी है, ना जॉब है। दुआ मांगी, एक ही लम्हे में घर भी मिल गया, 10 साल जॉब भी मिल गई, और वाइफ भी मिल गई, बीवी भी मिल गई। यानी वो सारे काम अल्लाह ताला ने उनके एक ही सेकंड में कर दिए। और मज़े की बात यह है कि हज़रत मूसा, हमें जैसे शादी जहाँ होती है यही देखा जाता है ना कि पैसा कितना है, दौलत कितनी है, और उसके बाद घर कितना बड़ा है, गाड़ी है कि नहीं है। अब देखें, हज़रत शुएब ने अपनी बेटी का निकाह किस लिए किया, बेटी ने हज़रत मूसा को किस लिए पसंद किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटी को किस लिए पसंद किया, कि उनकी बेटी में हया थी। यानी औरत को देखा जाए, पसंद किया जाए सिर्फ हया, शर्म व हया की बुनियाद पर। और मर्द में क्या था, मर्द मजबूत है और ईमानतदार है, ऑनेस्ट है और करेक्टर है, सच्चा है। हज़रत मूसा ने यह नहीं बताया कि मेरे पास जनाब बड़े पैसे हैं और मेरा इतना बंगला है और मेरी जनाब इतनी फॉलोइंग है, जिस तरह हम बताते हैं ना, फेक करते हैं कि मैं ये हूँ और मैं हूँ। हज़रत मूसा ने बता दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर तो उल्टा कत्ल का पर्चा हुआ हुआ है, और जनाब मेरे पास ना पैसे हैं, ना जॉब है, ना घर है, कुछ भी नहीं है, तो मेरा तो ये हालात है। तो उन्होंने हज़रत मूसा से शादी की उनका करैक्टर देख के। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, मजबूती है, अमानतदारी है, सच है, और उनकी बेटी के पास क्या हया है। तो यानी सिर्फ लड़के को लड़की को किस बुनियाद पर पसंद किया गया है, करैक्टर की बुनियाद पर। ठीक है ना, हज़रत मूसा के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको पसंद किया है उनकी ऑनेस्टी को देख के। तो करैक्टर की बुनियाद पर लोगों को पसंद करें, करैक्टर की बुनियाद पर लोगों से ताल्लुकात बनाएं, कि इसके पास और कुछ नहीं है, लेकिन इखलाक की दौलत है, किरदार है, ऑनेस्टी है, सच है, हया है। हज़रत मूसा की हया और ईमानतदारी को यहाँ पर, तो मजबूत थे और ईमानतदार थे, कवि और अमीन थे। इस बुनियाद पर उनको उन्होंने पसंद कर लिया और उनकी बेटी के उससे निकाह कर लिया। फिर जो इस तरह का मर्द हो, फिर बाकी चीज़ें वो खुद ही संभाल लेता है। ठीक है जी। तो ये है हज़रत मूसा की पहली स्टोरी, फ़िरौन के पास जाने से पहले की। अब अगली स्टोरी के लिए आप आ जाएँ शाबाश जनाब, सूरा ताहा के अंदर। सूरा ताहा है जी, पारा नंबर 16 में। आज हम सूरा ताहा और कसस में से हज़रत मूसा की कहानी पढ़ रहे हैं। ये जल्दी से पढ़ते हैं, जितनी हम पढ़ सके उतनी ही पढ़ेंगे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे से, पहला पैराग्राफ छोड़ के हम नीचे आ जाएं। वहल अताका हदीसु मूसा, सूरा ताहा पारा नंबर 16 और आयत नंबर 9। यानी यहाँ से हज़रत मूसा की कहानी शुरू होती है। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है कि जब उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा, ज़रा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आधा अंगारा ले आऊँ, या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतालिक कोई रहनुमाई मिल जाए। अब हज़रत मूसा जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ सफ़र पे, तो अंधेरा होगा, तो उन्हें दूर एक आग नज़र आई, अब ना पता चल रहा है कहाँ जाना है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं वहाँ से मुझे रोशनी नज़र आ रही है दूर, तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से कोई अंगारा ले आता हूँ, आग ले आता हूँ, ताकि हम रास्ता भी ढूंढ सकें और कुछ आग से अपने आप को सेक भी लें। ज़ाहिर ठंड है तो अपने आप को सेक लें। इस आग पर से मुझे रास्ते के मुतालिक कोई रहनुमाई मिल जाएगी। अब हज़रत मूसा उस आग में के पास गए ताकि दुनिया के रास्ते की रहनुमाई मिल जाए, और वहाँ से हज़रत मूसा को मिल गया अल्लाह का रास्ता, आखरत का रास्ता। रोशनी दुनिया के रास्ते की चाहिए थी, लेकिन हमेशा के लिए आखरत की रोशनी मिल गई। और रोशनी क्या मिली, मौजज़ा मिल गया कि उन्होंने इतनी रोशनी मिली कि वो पूरी दुनिया को रोशन करने लगे। ठीक है, वहाँ पहुँचा तो हज़रत मूसा, देखें रात का वक्त है, रोशनी दूर नज़र आती है, वहाँ हज़रत मूसा जाते हैं, बीवी को पीछे छोड़ दिया है। अब वहाँ जाते हैं, वैसे ही अंधेरा है, और ऐसे में हमें कोई आवाज़ आ जाए तो हमारी तो फूंक निकल जाती है। तो वहाँ पर अंधेरा है, रात का वक्त है, तो दरख्त के पीछे से आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है, रब की आवाज़ आती है। वो कितनी रोबदार और जलाल वाली आवाज़ होगी, तो क्या कैफियत बनी होगी। वहाँ पहुँचा तो पुकारा गया, इन्नी अना रब्बू का फ़खला नालैक, ऐ मूसा मैं तेरा रब हूँ। आवाज़ आई, जूतियाँ उतार दे। अल्लाह के जब मुलाकात करते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं तो जूतियाँ उतार देते हैं। तो अल्लाह के हाँ अदब का तकाजा है कि जूतियाँ उतार दे। तू वादी मुक़द्दस तुवा में है और मैंने तुझको चुन लिया है, सुन जो कुछ वही के जाता है। अभी अल्लाह ताला की आवाज़ आ रही है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर, क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है। ये 3 बातें हैं जी, कि अगर किसी बंदे की अल्लाह से मुलाकात हो जाए तो अल्लाह ताला उसको ये 3 बातें कर रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी आज अल्लाह से मुलाकात हो जाए तो अल्लाह ताला आपसे क्या चाहता है, 3 बातें चाहता है। एक तो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की बात ना माने, बंदगी करें तो सिर्फ अल्लाह की, नंबर 1 बंदगी। नंबर 2 नमाज। क्या आज आपकी अल्लाह से मुलाकात हो जाए तो आपकी क्या नमाजें पूरी हैं? अव्वला मा सुइला अनिस सलाह, क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक होगा। और दुनिया में भी जब मुलाकात हुई है बंदे और बशर की, तो अल्लाह ताला ने नमाज का पूछा।
मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, हदीस है जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफर कर दिया, उसने यकीनन कुफर किया। तो बस तू मेरी बंदगी कर, नंबर 1 मेरी बंदगी कर और नमाज कायम कर, मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। नंबर 3 क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है। नंबर 3 अल्लाह ताला का मुतालबा है बंदे से कि वो हर लम्हे, सिर्फ नमाज में 10 मिनट मेरी बंदगी ना करे, जब मस्जिद से बाहर आ जाता है तो बाकी 24 घंटे भी वो एक एक लम्हा क़यामत की घड़ी का इंतज़ार करते हुए अल्लाह से डर के गुजारे कि क़यामत आ जानी है, मेरे अमाल का हिसाब होना है, तो मैं एक एक लम्हा आखरत की तैयारी करूँ। बंदगी नंबर 1 नमाज, और तीसरा आखरत की तैयारी, क़यामत का खौफ, आखिर अल्लाह ताला के सामने पेश होने की तैयारी। तो बंदगी, नमाज और आखरत। बस तू मेरी बंदगी कर, मेरी याद की नमाज कायम कर, क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफ़िस अपने सही के मुताबिक बदला पाए। जो एफर्ट आप करेंगे दुनिया में उसका आपको बदला मिल जाएगा, यानी कि वहाँ कोई आपको बचाएगा नहीं, आपका अमल आपको बचाएगा। बस कोई ऐसा शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया। चौथी बात अल्लाह ताला बंदे से ये कहना चाह रहा है कि ख्वाहिशात नफ्स के पीछे न जाना। वाम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह ताला से के सामने खड़े होने से डर गया और जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल कर लिया। देखिए नफ्स के अंदर तो बुरी ख्वाहिशात, हमें कहा जाता है ना कि दिल जो कह रहा है सुनो, दिल की मान, मन की मान, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं ना। दिल जो कह रहा है सुनो, ये सारी बातें दिल की नहीं माननी होती। दिल तो बाज़-औक़ात बड़ी गलत बातें कहता है, अल्लाह की माननी होती। तो ये मुख्तलिफ नारों से, मुख्तलिफ इश्तिहारों में, मुख्तलिफ गानों में मुख्तलिफ नारे दिए जाते हैं, ठीक है ना। खा ले पी ले जी ले, यानी कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना है और कुछ नहीं है। खाना पीना और जीना तो जानवर भी कर लेते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है, आखरत की फ़िक्र है, नमाज कर पढ़ना है। तो चौथा काम अल्लाह ताला कह रहा है कि नफ्स पर कंट्रोल कर लो, और किसी ऐसे बंदे से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है जो नफ्स का बंदा है। किसी ऐसे बंदे को सेलिब्रिटी और फ़ैन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो तुझको अपने ख्वाहिश नफ्स का बंदे जो बन गया उसकी पैरवी ना कर, और उसकी पैरवी तुझको उस घड़ी की फ़िक्र से ना रोक दे, यानी आखरत की फ़िक्र, वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। और ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? अब अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा है, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगा कर चलता हूँ, इससे अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम है जो इससे लेता हूँ। फरमाया फेंक दे इसको है मूसा। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। हज़रत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, अल्लाह ने कहा इसको फेंक, वो अजदा बन गया, सांप बन गया, और वो दौड़ रहा था, मूव कर रहा था। फरमाया पकड़ ले इसको और डर नहीं। अब पहले ही अल्लाह से मुलाकात हो रही है, अल्लाह की इबादत, वैसे ही इतना खौफ की कैफियत है, फिर लाठी भी सांप बन गई है, तो डरना ही है। अल्लाह ने कहा डर नहीं। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को जब वो परेशान होता है या टूटता है तो अल्लाह ताला उसकी हौसला अफजाई करता है, उसको बंधाता है, उसके पीछे खड़ा हो जाता है, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसे ही कर देंगे जैसी ये थी। कहा कि पकड़ लो, ये दोबारा से लाठी बन जाएगी, और ज़रा अपनी हाथ अपनी बगल में दुबा, ऐसे ज़रा अपनी हाथ अपनी बगल में दुबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो मौज़ात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को अता किए। क्यों अता किए? सिर्फ इसलिए कि अब जाएं, नमाज ठीक है, अच्छी बात है, नमाज पढ़ें, आखरत को याद करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की बंदगी करें, नफ्स पर कंट्रोल करें, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करें। लेकिन दीन सिर्फ इतना नहीं है। दीन ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वक्त के निज़ाम को बदलें। जो फ़िरौन जिस सियासत और हुकूमत को चला रहा है उसके मुकाबले पे इस्लाम के निज़ाम को लेके आएँ। तो दीन सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, बल्कि दीन का जो बड़ा काम है वो ये है कि ज़ालिमों को जुल्म से रोका जाए और अल्लाह ताला के हुक्म को गालिब किया जाए। फ़िरौन जो हुकूमत चला रहा है वो गलत है, वहाँ पर अल्लाह का हुक्म चलना चाहिए। तो मिस्र का, यूरोप का, अमेरिका का, पाकिस्तान का निज़ाम बदलें जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो, जुल्म का निज़ाम बदलें और अल्लाह ताला के इंसाफ का निज़ाम लाएं। पकड़ ले इसको और डर नहीं। अच्छा, दूसरा मौजा दिया कि तुम हाथ निकालो तो वो चमकता हुआ निकलेगा, ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया। यानी ये तुम्हें ये मौजज़ात इसलिए दे रहे हैं, तुम्हें हमने मुलाकात के लिए इसलिए बुलाया है कि एक तो इनफरादी तौर पर ठीक हो जाए, अल्लाह ताला की इबादत कर और मुझे याद कर। नंबर 2 काम ये कर कि तू फ़िरौन के पास जा, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, उसको रोक, बुराई से रोको, नेकी का हुक्म दो, ये है दीन, ठीक है, ये भी साथ साथ है। अब तो फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। ये हज़रत मूसा की दूसरी दुआ है, तीसरी चौथी दुआ हम पढ़ रहे हैं। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, हम ये दुआ पढ़ते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री और जनाब इंग्लिश उर्दू का पेपर देने से पहले, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। ये दुआ पढ़ी जाती है
वहाँ भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन देखेंगे मोमिन बड़े बड़े काम करता है, वो उसके सामने बड़े चैलेंजेस है। ये फ़िरौन के सामने कलमा हक बुलंद करने जा रहे हैं, तब ये दुआ पढ़ रहे हैं। मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। शरह सदर मांगी अल्लाह ताला से। शरह सदर क्या होती है कि किसी मुश्किल काम को करने के लिए आपको हौसला मिल जाए, हिम्मत मिल जाए, आपको यकसुई मिल जाए कि नहीं मैंने ये काम करना है, आप तय कर लें, तो आपका सीना उस काम के लिए खुल जाए, आपको हौसला मिल जाए, आप उस पर आमादा हो जाएं। तो उसने कहा कि अब उसने हज़रत मूसा ने ये कहा, नहीं अल्लाह जी बड़ा मुश्किल है, हालात बड़े मुश्किल हैं, मेरे घर का माहौल बड़ा डिफरेंट है, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता, 2023 आ गया है, देखें ज़माना बदल गया है, तो मेरे से इतना मुश्किल काम नहीं होता। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और उन्होंने कहा मैं कर दूंगा। उनको मुश्किल तो थी, उन्होंने आगे जाके कंसर्न भी शेयर किया कि वहाँ फ़िरौन तो मुझे कत्ल कर देगा, जाहिर है वो मैं मिस्र से भागा इसलिए था कि वहाँ तो मुझे कत्ल करने लगे थे, लेकिन अगर अल्लाह जी आपने हुक्म दे दिया तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह जो हुक्म देता है वो चुप करके मानना होता है, बहाने नहीं करने होते, ड्रामेबाजी नहीं करनी होती कि ये हो गया वो हो गया, नहीं ये मजबूरी थी, नहीं पेपर आ गए थे, नहीं जनाब ये वजह थी, नहीं जनाब वो ग्राउंड में खेल रहा था तो टाइम गुजर गया। बहाने नहीं चलते, अल्लाह का हुक्म जितना मर्जी मुश्किल हो या आसान हो वो मानना होता है। तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं अभी छोटा हूँ, मैं बाद में ठीक हो जाऊँगा, वही हज़रत यूसुफ वाली बात, वो नहीं चलता। मूसा ने अर्ज़ किया ठीक है अल्लाह जी, फ़िरौन को जाके दावत दे देंगे, हक की आवाज़ बुलंद कर देंगे। अब ए अल्लाह जी आप मेरे साथ ये करें कि मुझे इस काम के करने का हौसला दें। अल्लाह ताला से काम से भागना नहीं मांगना होता, उस काम को करने का हौसला मांगना होता है। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। यानी हज़रत मूसा ने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे स्पीकिंग स्किल्स दे, मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स दे। यानी मोमिन कॉन्फिडेंट होता है, मोमिन अच्छी तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर लेता है, अच्छी स्पीच कर सकता है, अपनी बात लोगों को समझा सकता है। तो हज़रत मूसा ने इस दुआ में कम्युनिकेशन स्किल्स मांगी है कि अल्लाह मुझे बोलने की सलाहियत दे, मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे ताकि मैं अच्छी अंदाज से अपनी दीन की दावत तेरी लोगों तक पहुंचा सकूं, फ़िरौन तक कन्वे कर सकूं। मुझे कॉन्फिडेंस दे, हौसला दे, स्पीकिंग स्किल्स दे ताकि लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वज़ीर बना दे। अपने भाई के लिए भी वही रास्ता, यानी जो खुद पसंद करता है दीन, वही दीन अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदारों, अपनी औलाद के लिए भी पसंद करना चाहिए, ना कि सिर्फ खुद दीन पे चल रहे हैं, बाकियों की फिक्र नहीं। अपने दोस्त के लिए भी वही दीन पसंद करना चाहिए। हारून को मेरा मददगार मुकर्रर कर दे, जो मेरा भाई है, उसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर, इस काम को इसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तो हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया दिया गया जो तूने मांगा। इसका मतलब है जब हम अल्लाह के दीन के लिए जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें ना, उसके लिए फिर हम अल्लाह ताला से जो मांगेंगे ना, माल मांगेंगे अल्लाह देगा, सलाहियत मांगेंगे अल्लाह देगा। हमारी असल में पर्सनल गेन्स होते हैं, हमें अपनी ज़ाती मुफादात के लिए अल्लाह ताला से चीज़ें चाहिए होती हैं। जब अल्लाह ताला के दीन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसके दीन के काम के लिए अल्लाह ताला से आप जो जो मांगेंगे वो चीज़ अल्लाह ताला आपको देगा। फरमाया दिया गया जो तूने मांगा है मूसा, हमने फिर एक मरतबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया था, ऐसा इशारा जो वही के ज़रिए से किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे, दरिया इसे साहिल पर फेंक देगा और इसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। अच्छा, और मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतजाम किया कि तुम्हें निगरानी में पाला जाए। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती थी मैं तुम्हें उसका पता दूँ जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी और वंजीदा रहो। और ये भी याद कर तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। वो सारी बातें अल्लाह ताला याद करवा रहा है। फिर तुझे हमने इसके फंदे से निकाला, मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा, जिस तरह वो मदियन गए हैं, पास कुछ भी नहीं था, उस सारी आजमाइश से गुजरे हैं। तो मदियन के लोगों में फिर वो 8-10 साल वहाँ पर रहे हैं। जा तू और तेरा भाई, हज़रत यूसुफ 10 साल जेल में रहे थे, हज़रत मूसा 10 साल मदियन रहे, और उसके बाद वक्त आया कि अब वो मिस्र की हुकूमत को तब्दील कर दें। मैंने तुझको अपने काम का, अब ठीक वक्त पर तू आ गया है, अब टाइम आ गया है मूसा कि जब जिस काम के लिए हमने तुझे पैदा किया था, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानी के साथ, और देखो तुम मेरी याद में तकसीर न करना। जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास कि वो सरकश हो गया, इससे नरमी के साथ बात करना। फ़िरौन जैसे बंदे को भी जब दीन की दावत देना तो कौल लय्यन, फ़क़ूल लहू कौल लय्यन, उससे नरमी से बात करना। दावत जो दी जाती है वो नरमी से दी जाती है, अच्छे अंदाज से दी जाती है। तो फ़िरौन से भी बात अगर करनी है, फ़िरौन जैसे बंदे से जो लोगों को मार देता है, जो बच्चियों को गुलाम बना देता है, बच्चों को ज़िबा कर देता है, फ़िरौन को भी जब दीन की दावत देना तो उससे नरमी से बात करना। कौल लय्यन, फ़क़ूल लहू कौल लय्यन, ताकि आप नरमी से जब किसी को दावत देते हैं तो वो उससे नसीहत पकड़ता है, उससे तज़कीर लेता है। तो फ़िरौन के सामने भी नरमी से दीन की बात करना, नरमी से उसको दावत देना, उसके नरमी के साथ बात करना।
शायद कि वो आपके इस रवैये से नसीहत कबूल कर ले या अल्लाह से डर जाए। दोनों ने अर्ज़ किया, परवरदिगार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज़्यादती करेगा या पिल पड़ेगा। फरमाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो तो फ़िरौन के पास, यानी फ़िरौन का वो जिस तरह का वो था, तो दोनों ने कहा, परवरदिगार हम उसके पास जाएंगे, वो तो हम पर पिल पड़ेगा, फिर आप जब हम अल्लाह की दावत देंगे तो वो हमारा तो कुछ नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने कहा, डर नहीं, मेरा हुक्म है, ये आपको करना पड़ेगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। जाओ उसके पास और कहो हम तेरे रब के फरिस्तादे हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे, यानी अपनी कौम के लिए लड़ें, बनी इसराइल पे जो जुल्म हो रहा है उनके लिए लड़ें। मोमिन अपनी कौम के लिए लड़ता है और उनको तकलीफ ना दे, ठीक है। तो इस तरह वो फ़िरौन के पास गए। आगे फ़िरौन का जो मुकालमा हुआ बड़ा दिलचस्प है। अगर कोई पूरा लेक्चर सुनना चाहे तो हमारे कुरान क्लब के यूट्यूब चैनल पर मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी पड़ी हुई है। इसमें आखिरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर फ़िरौन ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जादू है, जब मौज़े दिखाए, फिर जादूगरों को बुलाया गया, फिर जादूगरों से मुकाबला हुआ, फिर जादूगर मुकाबला हार गए, सारे जादूगर सजदे में गिर गए, सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और फ़िरौन ने उसको उस टाइम सज़ा दी कि मैं आपके हाथ और पाँव काट दूंगा, मैं आपके हाथ और पाँव काट दूंगा। जादूगरों ने कहा, काट लो। जब उनको ईमान की दौलत नसीब होगी तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अब अल्लाह से डरते हैं, तूने जो फैसला करना है कर दे। तो इस तरीके से फिर वो सारे जादूगर इस्लाम ले आए। फिर बनी इसराइल वहाँ से मिस्र से निकली, फिर वादी सीना में रही, वहाँ पर मनोसलवा नाजिल हुआ। फिर उन्होंने जिहाद नहीं किया, फ़लस्तीन नहीं गए, तो वहीं भटकते रहे। तो वो पूरी स्टोरी है वो। और फ़िरौन से जो मुकालमा है वो बड़ा दिलचस्प है। वहाँ पर हज़रत मूसा की हाजिर जवाबी हमें नज़र आती है। जो कॉन्फिडेंस वो कल तक अल्लाह से मांग रहे थे वो अल्लाह ताला ने उनको दिया, और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से जादूगरों से बात की, मुकाबला किया, फ़िरौन से बात की, यानी वो सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को दे दी। जब अल्लाह ताला ने वो हज़रत मूसा अल्लाह ताला का काम करने के लिए आमादा हो गए, तो जादूगरों को फ़िरौन ने सजा देने की कोशिश की, डराया कि मैं तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो बनी इसराइल को सारी को बचा के, वो दरिया नील वाला वाक़या कि वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, हज़रत मूसा बचा के ले गए और फ़िरौन का सारा लश्कर दरिया नील में गर्क हो गया। फिर फ़िरौन की लाश इबरत के लिए महफूज कर दी गई। ये है मूसा और फ़िरौन का वाक़या। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम जैसी सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो कवी थे, वो अमीन थे, वो हयादार थे, वो मज़बूत थे, वो दुलेर थे, वो लोगों की मदद करने वाले थे, वो बहादुर थे, वो अल्लाह के हुक्म पे हर हाल में चलने वाले थे, हक़ के लिए स्टैंड लेने वाले थे, अल्लाह से इश्क करने वाले थे। तो ये सारी बातें हज़रत मूसा के करैक्टर में नज़र आती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल हम सूरह कहफ़ पढ़ेंगे, तो अभी असेसमेंट होगी 6:10 पे। नीचे कमेंट वगैरह ना किया करें, बिल्कुल बाद में भी कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ असेसमेंट दें और असेसमेंट को पास करें। 6:10 से 6:15, 6:15 के बाद सबमिट करवाएंगे तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।